मध्य प्रदेश 40 सीटों का राज्य है। 2 सीटें कांग्रेस इस बार जीत सकती है, बाकी 38 सीटें बीजेपी के हिस्से में आएंगी। अगला जो राज्य है उसका ब्रेकअप अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये पंजाब है। पंजाब में बीजेपी ने कई तरह के जुगाड़ इस बार लगाए हैं और बीजेपी को उसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। 4 सीटें बीजेपी के हिस्से में जाती हुई दिख रही हैं। श्रोमणी अकाली दल को 2 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी जिसकी महाराष्ट्र सरकार है उसको 2 सीटें मिल सकती हैं। कुल 13 सीटों का राज्य है और बीजेपी के हिस्से 4 सीटें जाती हैं। तो बीजेपी ने मोटे तौर पर वहाँ जैसे जालंधर है, लुधियाना है, पटियाला है, इन सभी जगहों पर दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में ला करके टिकट दिया है। पंकज जी, ये जो बीजेपी का चुनाव प्रबंधन है उन राज्यों में खास करके जहां उसका संगठनात्मक ढांचा बहुत कमजोर है या है ही नहीं, किसी और पार्टी के कंधे पर वो चलती रही है। मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूं, ये डेटा थोड़ा सा गलत है। बीजेपी को जो हमारा एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। जी पंकज जी, 3 सीटें, फिर भी 3 सीटें मिलती हैं तब भी बीजेपी को, पंकज जी, फायदा है। बीजेपी को पंजाब में एक भी सीट नहीं मिलेगी। अगर ये डेटा दिखा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं गलती हुई है। ये बिल्कुल कोई भी पंजाब में मानने को तैयार नहीं है कि बीजेपी वहां से कोई भी सीट जीत सकती है। मयंक, तो इसलिए जो है मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ कि 3 सीटें आ रही हैं। ये कौन सी 3 सीटें हैं ये कोई बता दे, क्योंकि प्रणीत कौर पटियाला से लड़ रही हैं, वो तीसरे या चौथे नंबर पे चल रही हैं। रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से लड़ रहे हैं, वो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। और राणा सोढी जो है फिरोजपुर से लड़ रहे हैं, वो दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। गुरदासपुर में बीजेपी जो है जहाँ पे जीतती रही है वहाँ पे कहीं उसका नामो निशान नहीं है। तो ये कौन सी 3 सीटें हैं, ये मतलब कि जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें जो ये 3 है या 4 है? नहीं, ये 3 है और इसमें चंडीगढ़ इंक्लूडेड है। शायद आपने चंडीगढ़ नहीं बोला तो शायद आपके जहन में ये होगा कि वो यूनियन टेरिटरी है तो उसको अलग रखें। और जैसा आपने कहा कि एक भी सीट नहीं जीत रही है, वो एक विशफुल थिंकिंग हम लोग कह सकते हैं कि बस हम लोगों ने सोचा कि वहां पे कोई जीत रही है। पक्ष वाले हमेशा सोचते हैं कि वो उनको ज्यादा मिल रहा है, या बीजेपी वाले से सोचेंगे पूछेंगे तो वो कहेंगे शायद 6 भी मिल रही है। बट जो हम लोगों को ग्राउंड पे दिखा वो गुरदासपुर की एक सीट है जो बीजेपी के हाथ जा रही है, अमृतसर की एक सीट है जो बीजेपी के हाथ जा रही है, और चंडीगढ़ की एक सीट है जो यूनियन टेरिटरी में है, शायद इसलिए वो भूल गए। वो 3 सीट ये है, चंडीगढ़, गुरदासपुर और अमृतसर, ये 3 सीट में बीजेपी को बढ़त है वहां पे। मयंक, पंजाब का ब्रेकअप कहता क्या है? पंजाब में 3 बीजेपी है, 3 आम आदमी पार्टी है और 5 या शायद 6 कांग्रेस है। कांग्रेस को यहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस का भी दिखेगा, वोट शेयर में भी और सीट में भी। और बैंक आपने जो एग्जिट पोल किया है, दूसरी अगर तमाम एजेंसी के एग्जिट पोल की चर्चा करें तो वो भी एनडीए गठबंधन को करीब करीब इतनी ही सीटें दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही साफ हो, लेकिन बाकी सभी एनडीए गठबंधन को इतनी सीट दे रही हैं। एक एजेंसी एनडीए गठबंधन को करीब 67 सीट देती हुई दिखाई दे रही है और जो इंडिया गठबंधन है वो करीब 4 से 5-6 सीटों के आसपास की बात कर रही है। देखिए, अलग अलग एजेंसीज के जो मेथोडोलॉजी है उसमें डिफरेंस रहता है, उनका सर्वे करने का तरीका। नहीं, किसी ने साफ नहीं किया है, बीजेपी को या एनडीए को साफ नहीं किया है। हाँ, तो आप अगर एग्जिट पोल बाकी लोगों का भी अगर पंजाब सुनेंगे, में बीजेपी की हिस्सेदारी लगभग सबों ने डाली है। कनिका, मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर पंजाब में बीजेपी 2 या 3 सीटें भी लेकर के आती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और कांग्रेस अगर 6 सीटें लेकर के आ जाती है तो कोई ना कोई कारण है। कांग्रेस की 6 सीटें बचा लेने का कारण क्या दिखता है आपको? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि अगर 3 सीटें भी आती है, बट मुझे लगता है 3 से ज़्यादा सीट ही आएंगी पंजाब में बीजेपी की, क्योंकि जिस आपका तो आप देखिए, आपका तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि आप पे तो ऑलरेडी इतनी सारी जो उनके काली करतूतें हैं वो सामने पहले ही आ चुकी हैं। तो मुझे लगता है आपका तो बिल्कुल नामो निशान ही खत्म हो जाना चाहिए पंजाब से। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने काफ़ी सारे जो कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे हैं पंजाब में वो सॉल्व किए हैं। जैसे कि जितने भी अभी फार्मर्स के प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी बीजेपी ने अपना पूरी सहायता दी, बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि मैं मानती हूँ कि मामला काफी आगे बढ़ गया था, बट फिर भी बीजेपी ने काफी बैलेंस किया चीजों को।
अभी हाल ही में दोबारा से फार्मर्स के प्रोटेस्ट आए, उसमें भी बीजेपी ने काफी सपोर्ट दिखाते हुए चीजों को बैलेंस किया। तो ये जो काम किए हैं बीजेपी ने, अपना जितना वो सेंटर सपोर्ट कर सकती थी उतना बीजेपी ने सपोर्ट किया है पंजाब में। लेकिन कनिका जी, हमारे एग्जिट पोल में भी उतनी उपस्थिति बीजेपी को दी गई है और दूसरों के एग्जिट पोल में भी बीजेपी की बात की गई है, और किसी दूसरी जो एजेंसी है उसने भी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के गठबंधन को खत्म नहीं किया है। उतनी ही भागीदारी उनकी भी दिखाई दे रही है। सीधे